हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी बस गोवा ही घूम रहे हैं। 3-4 दिन हो गए हम लोगों को। तनु भी रेडी हो गई है और ये तनु ने हेयर ब्रेडिंग करवाई थी बागा बीच पे, अच्छी लग रही। और मुझे भी बोले थे मैडम आप भी करवा लो, लेकिन मैंने नहीं करवाई। पर अब लग रहा है कि मुझे भी करवा लेनी चाहिए थी। जब गोवा आए हैं तो सब बनवाते ही हैं, तो मुझे भी बनवा लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे तब बनवा लेंगे। और आज हम लोग घूमने आए हैं अगवाड़ा सेंट्रल जेल, तो अंदर से जेल भी देखेंगे। और ये स्टैचू मदर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये जेल ना 400 साल पुरानी है, तो इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से जानना था, तो इसलिए हम लोगों ने फिर गाइड किया है जो हमें अच्छे से बताएंगे इसके बारे में। स्टैम्प लाइक जो भी फोर्ट होते हैं वाइस रॉय को दिया जाता है ये सिंबल। तो यहाँ पे कैनन्स भी देखोगे तो उनमें भी ये सिंबल होते हैं। सो व्हाट। और आपको इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग दिखेंगे छोटे से, उनको बोलते हैं स्वयंभू शिवलिंग। ये बनाए हुए नहीं हैं, ये कहीं आसपास ज़मीन के अंदर से निकले थे, तो इनको यहाँ लाके इनकी स्थापना कर दी है। एंड रेस्ट ऑफ इंडिया तो 1500 वाले ईयर्स में ये वाले बने थे। एंड इसका मॉडिफाइड वर्जन है दैट वन, क्योंकि जब आप इसको फायर करते हैं। और ये सारी कैनन रखी हुई है, इसके अंदर ना गोले रखे हुए हैं आज भी। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मतलब हाथ लगा के देखा है। और ये सारा जेल ही है, लेकिन आपको सामने एक बड़ा सा गेट दिखेगा। मेन जेल वहाँ पर है, उसके अंदर जाएंगे अभी हम लोग, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। और ये देखिए, मैं फ़र्स्ट टाइम जेल देख रही हूँ, और देखते ही ये ना ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे। और इतनी सी छोटी सी जगह में कितनी सारी जेल बना रखी है, मतलब 3-3 4-4 रूम बना रखे हैं छोटे छोटे से, जिनमें 10-10 12-12 कैदी को रखा जाता था। और इस जेल में ना जो पहले के ज़माने में फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनको रखा हुआ था। तो अब उनकी याद में उनके स्टैचू बना के रखे हुए हैं। जिस दिन इन्होंने शुरू करा उसी दिन इनको अरेस्ट किया। और उस ज़माने में कैसे कैदियों को टॉर्चर करते थे, कैसे सज़ा दी जाती थी, उसका यहाँ पर डिस्प्ले दिखा रखा है। और ये मदर मेरी एंड बेबी जीजस है। तो यहाँ पर भी हर कोई नहीं देख सकता है, जिसने गाइड किया है वो ही अंदर आ सकते हैं। अभी हम लोग अंदर हैं आर लेडी ऑफ गुड वॉयज या आर लेडी ऑफ बॉम वॉयज के चैपल में। तो जब पोर्चुगीज़ लोग जब यहाँ से जाते थे अपने सफ़र पे, सबसे आखिरी चीज़ जो उनको दिखती थी वो ये चैपल दिखता था। क्योंकि उस समय उनके ज़माने में सिर्फ चैपल को ही आप सफ़ेद रंग में पेंट कर सकते हो, बिकॉज इट्स साइन ऑफ प्योरिटी। बाकी सब कोई भी आपका वेयर हाउस कुछ भी है वो नेचुरल कलर रहेगा। अगर घर है तो येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, पर सफ़ेद रंग सिर्फ चैपल का ही रहेगा। अगर आपको कोई दिखे तो टैक्स वगैरह सब कुछ होता है। नाउ जब ये लास्ट में जाते थे, जाने से पहले वो लोग आते थे यहाँ पे और इनकी प्रार्थना करते थे एंड शी इज़ आवर लेडी ऑफ गुड वॉयज, ताकि सफ़र हमारा सही से निकले। तो अगर आप देखोगे तो मदर मैरी एंड बेबी जीसस का रिप्रेजेंटेशन विद शिप नाव बना हुआ उनको बैठने चाहिए। शी इज रिवर्ड अमंग द पोर्चुगीज सी फेरिंग कम्युनिटी। पोर्चुगल के जो कोस्टल कम्युनिटीज थे, जेल में बदला, तब इस प्रिजन सेल को विट्ठल टेम्पल में कन्वर्ट करा गया और विट्ठल की मूर्तियाँ स्थापित हुई और तुलसी का पौधा भी स्थापित करा गया, ताकि हिंदू कैदी लोग आके यहाँ पे प्रार्थना कर सके, पूजा कर सके। ये सब जेल ही है ना? हाँ जी, ये सारा जेल, ये छोटा प्रिजन सेल से तो लाइक 4 से 6 लोग, और ये बड़े वाले प्रिजन सेल्स। हाँ। और ये देखिए, पहले के ज़माने में इस तरीके से जेल में लॉक होते थे, ताकि कोई भी कैदी अंदर से न तोड़ सके लॉक को, न खोल सके। तो इस तरीके से बनाए जाते थे। Have a look here. और
जो बाहर हमने बड़े बड़े कैनन देखे थे जिनके अंदर गोले थे, उनको मतलब सी के थ्रू इस टनल से लाते थे। मतलब पहले सी में डाल देते थे, उसका वज़न बहुत हेवी बहुत भारी होता था ना, वो तो उठा नहीं पाते थे, तो उनको सी में डालने के बाद यहाँ से निकालते थे। इस तरीके से वो कैनन लाते थे। तो अब इसको पूरा पैक कर दिया है, सील कर दिया है। और बहुत पुराना जेल है, अब तो कोई कैदी वेदी नहीं है यहाँ पर, पूरा जेल खाली है। पहले के ज़माने में कैदियों को रखा जाता था, अब तो ये म्यूज़ियम की तरह बन गया है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं। That is last. हम जब घूम के आएंगे काल होटल से on that side. किचन है। All kinds of food, and especially Europeans को buffet का पसंद है ना, so they eat everything in multiple options, and because they do not eat ये rice, क्या है? wood fire oven, लक्कड़ की तंदूर। तो इसमें कोयले की जगह लक्कड़ इस्तेमाल करते थे तंदूर में। और इस पर खाना बनता था जितने भी जेल के अंदर जो भी लोग रहते थे उन सब के लिए। और ये तंदूर है, तो यहाँ नीचे से इसमें लकड़ी दी जाती थी इस तरीके से। और ये देखिए, मतलब लोगों ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं। और तंदूर के ऊपर ही चिमनी बना रखी है जिससे सारा धुआं बाहर जाता था। पूरा किचन एरिया, प्लस किचन में खाना बनाने के लिए, खाने के टाइम पीने के लिए पानी इधर से कलेक्ट करके दे सब का पानी। हाँ, all over. That is why it was able to store 237,000 liters of water. How will you store? So that means it is flowing. तो यहाँ से पानी आता था हर जगह। तो फिल्टर वगैरह करते थे पानी? नहीं, जरूरत नहीं ना, it's Natural. natural spring water. नेचुरल। So it's already getting filtered. The ground process and the never. River. Or on the river banks if you try to pick it up, or through the well water. वही तो। पी सकते हैं ये? हाँ, पीने के लिए चक्की। और यहाँ पर ये 2-3 सिलबट्टे रखे हुए हैं जिसमें दालें मसाले सब पीसे जाते थे। Green area, so naturally the wildlife is there, but mostly snakes and. काल कोठरी। कभी और अंधेरा हो जाए, आवाज नहीं पहुंचेगी। यहाँ पर 40 से 50 लोगों को एक साथ रखा जाता था। और हम लोग भी 1 से 2 मिनट ही यहाँ पर रुके थे, उसमें भी हम लोगों के सबके सर इतने भारी हो चुके थे। 40-50 लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो वो अपने आप ही मेंटली परेशान या टॉर्चर हो जाएंगे। 40-50 लोगों की आवाज़ अगर एक साथ गूंजेगी तो क्या हाल होगा उन लोगों का। इस वजह से यहाँ पर उनको काल कोठरी में डाला जाता था कि वो खुद ही परेशान हो जाएंगे, मेंटली टॉर्चर हो जाएंगे। और मेन ये है कि अगर वो चुपचाप भी बैठे रहेंगे ना इस कोठरी के अंदर, तो उनकी सांस की आवाज़ इतनी गूंजेगी कि वो सांस की आवाज़ से ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना काल कोठरी में बंद कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो आप, ये सब पैक होता था उस ज़माने में। अभी तो खैर थोड़ा सा इन्होंने ओपन कर दिया है और इस तरीके से पेंट भी हो गए हैं। अब काफ़ी चीज़ें रिपेयरिंग पे भी आ जाती हैं, तो इस तरीके से ओपन है, नहीं तो ये पूरा अंधेरा ही होता था यहाँ पर। और जो हम लोगों को गाइड कर रहे थे वो बता रहे थे कि जो एक गेट है जेल का, इसको जो कांस्टेबल होता था ना, वो हर 1 मिनट में आते जाते बजाते हुए निकलता था। तो इसकी आवाज़ से ही जो कैदी लोग होते थे वो इतना टॉर्चर हो जाते थे। तो यही थी गोवा की सेंट्रल जेल जो मैंने देखी और मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश करी है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जेल तो जेल होती है। हाँ, पर ये है कि यहाँ पर आकर मुझे बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिली।